वो कहावत है ना, जहाँ से रोटी आती है वहीं से चोट भी लगती है। और आज यही हालात चीन के होते दिख रहे हैं, क्योंकि भारत ने एक ऐसा दांव चला है, दुनिया दंग हो गई है और चीन परेशान हो गया है। दरअसल इस समय पूरी दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, जहां से करीब 20% दुनिया का तेल गुजरता है। अगर यहाँ जरा भी तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। लेकिन इस बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो सीधे सीधे चीन की नस पर हाथ रख रहा है। जी हाँ, भारत ने शुरू किया ग्रेट निकोबार आइसलैंड प्रोजेक्ट, और इसमें बन रहा है एक बड़ा डीप ट्रांसपेमेंट पोर्ट जिनका नाम है गलेथिया बे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो चौक चौराहे पर बैठा हो वही रोकता है, और भारत ने भी वही किया। जहां जगह बहुत करीब है, स्टेट ऑफ मलक्का के पास, और ये वही रास्ता है जहां से चीन का 50% से ज्यादा तेल गुजरता है। मतलब साफ है, अगर भारत यहां मजबूत हो गया तो चीन की सप्लाई लाइन पर सीधा दबाव पड़ेगा, और भारत ने चीन की वही नब्ज पकड़ ली है। सवाल ये है कि चीन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दरअसल उसकी एनर्जी निर्भरता, और वो भी समुद्र के रास्ते। आप सोचिए, अगर कभी तनाव बढ़ता है और भारत इस इलाके में मजबूत मौजूदगी रखता है तो चीन के लिए ये होगा आगे कुआं और पीछे खाई। यही वजह है कि चीन इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। अब सवाल उठता है, श्रीलंका भी टेंशन में है। दरअसल श्रीलंका इसलिए परेशान है क्योंकि भारत का ज्यादातर कार्गो जाता है कोलंबो पोर्ट, क्योंकि भारत के पास खुद का बड़ा ट्रांसशिप हब नहीं था। लेकिन अब अगर ये गलेथिया पोर्ट बन गया तो जहाज सीधे भारत आएंगे और श्रीलंका का 10,000 करोड़ का बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसकी कुल लागत करीब 1 लाख करोड़ है, क्षमता 1.62 करोड़ TIU है, और पहला फेज 2028 तक शुरू हो जाएगा। और भारत ने यहाँ एक बात सच दिखाया कि बड़ा खेल खेलना है तो बड़ा दाव लगाना होता है। अभी हालात ये है कि भारत का 75% ट्रांसपेमेंट विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर है, जैसे सिंगापुर पोर्ट, कलांग। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, व्यापार तेज हो जाएगा, भारत बनेगा मैरीटाइम हब। लेकिन यहाँ चुनौतियां भी है। हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और यहाँ इस कहानी में चुनौती है। अब चुनौती नंबर 1 पर्यावरण के मुद्दे, दूसरा स्थानीय आदिवासी समुदाय का विरोध। जी हाँ, बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ विवाद तो होंगे ही। खैर, इस पूरी कहानी का सार ये है कि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरी तरफ भारत बना रहा है अपना मिनी हॉर्मुज जैसा कंट्रोल पॉइंट, और इसी को कहते हैं लोहे को लोहे से काटना। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो भारत सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र पर भी राज करेगा।